आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप वोडाफोन आइडिया के ग्राहक हैं तो नवंबर से आपको कनेक्टिविटी को लेकर कई तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। दरअसल टावर सेवाएं देने वाली कंपनी इंडस टावर ने कड़े शब्दों में वोडाफोन आइडिया को चेतावनी दी है कि अगर कंपनी ने उसके बकाया बिल का जल्द भुगतान नहीं किया तो वह नवंबर से उनके टावर का इस्तेमाल करने से रोक सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो वोडाफोन आइडिया के ग्राहकों को नवंबर से कनेक्टिविटी नहीं मिल पाएगी, यानी मोबाइल कॉल से लेकर इंटरनेट तक की सेवाओं का वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। फ़िलहाल वोडाफोन पर टावर कंपनियों का 10,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जिसमें से इंडस टावर का हिस्सा 7,000 करोड़ रुपए का है। जी हाँ दोस्तों, ईटी ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि इंडस टावर ने कड़े शब्दों में वोडाफोन आइडिया से बकाया चुकाने को कहा है। दरअसल कंपनी की बोर्ड बैठक में बढ़ते हुए बकाया पर चिंता जताई गई थी और पता चला था कि उसमें सबसे बड़ा हिस्सा वोडाफोन आइडिया का है, जिसके बाद इंडस टावर ने वोडाफोन आइडिया को अक्टूबर तक पूरा बकाया चुकाने को कहा था। जून तिमाही नतीजे में इस इंडस टावर का मुनाफा 66% की गिरावट के साथ 477 करोड़ रुपए पर आ गया है। वही कंपनी के मुताबिक उसे इस अवधि में करीब 6200 करोड़ रुपए मिलने थे, लेकिन वो प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे उसका मुनाफा लुढ़का है। बढ़ते बकाये की वजह से इंडस टावर को 1200 करोड़ रुपए के प्रोविज़न करने पड़े हैं, जिससे कंपनी पर दबाव बढ़ गया है। जी हाँ दोस्तों, जून तिमाही में वोडाफोन को कारोबारी गतिविधियों से जुड़े भुगतान बढ़कर करीब 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। इसमें टावर फॉर्म्स के भुगतान, वेंडर और दूसरे सप्लायर को भुगतान शामिल है। कंपनी फ़िलहाल कर्ज और एक्टिविटी के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक वो इसमें सफल नहीं हुई है। दोस्तों, जून के अंत तक वोडाफोन आइडिया पर कुल कर्ज 1.98 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें से लेकर एक्सट्रीम से जुड़ा 1.16 करोड़ रुपए का कर्ज भी है। जी हाँ दोस्तों, जून तिमाही में वोडाफोन को कारोबारी गतिविधियों से जुड़े भुगतान बढ़कर करीब 15,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। इसमें टावर फॉर्म्स के भुगतान, वेंडर और दूसरे सप्लायर्स को भुगतान शामिल हैं। कंपनी फ़िलहाल कर्ज और एक्टिविटी के जरिए 20,000 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी तक वो इसमें सफल नहीं हुई है। जून के अंत तक वोडाफोन आइडिया पर कुल कर्ज 1.98 लाख करोड़ रुपए था, जिसमें से स्पेक्ट्रम से जुड़ा 1.16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज भी। अगर इंडस टावर वोडाफोन की सेवाओं को रोक देता है तो इससे नवंबर के बाद देश के कई हिस्सों में वोडाफोन की सेवाओं पर गंभीर असर देखने को मिलेगा।